मम्मी ये कपड़ा बहुत अच्छा है, हम यही लेंगे। नहीं गुड्डी, हमें रेशमी कपड़ा नहीं चाहिए। हमें यही कपड़ा चाहिए। दिलवा दीजिए ना, बहुत अच्छा कपड़ा है। कीमत भी तो ज्यादा होगी। गुड्डी, हम इतना कीमती कपड़ा नहीं खरीद सकते बेटी। अच्छा नहीं लेंगे, चले जाएंगे। सुनो, बड़ी समझदार हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? राधा। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। बड़ी प्यारी बच्ची। ये रहने दीजिए, कोई दूसरे डिजाइन दिखाइए तो। शोभा, गुड्डी, हम आ गए, चलो बाजार चलेंगे। शोभा ले गई उसे बाजार। शोभा ले गई? हाँ, और नहीं तो क्या, सारा घर सर पे उठा रखा था गुड्डी ने। माँ, मुझे देर हो गई। जब तक मालूम न हो कि फुर्सत होगी या नहीं, बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए। माँ, वो क्या करता माँ, अचानक मेरे मालिक की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। हैं? अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आइए राधा देवी, आइए। ये मेरी सासू माँ है और आप है राधा देवी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ जी अब तक आए नहीं वो। आ गया ना, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। आइए पहले घर के और लोगों से मिलाऊं। सुधा कहाँ गई बिंदु? ऊपर है। माफ करना बहन, वो सचमुच ही बाहर चले गए। गुड्डी, तुम्हारे पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि वो डरते हैं कहीं मैं उन्हें तुमसे छीन कर न ले जाऊं। गुड्डी, कह दे शौक से ले जाओ। हाँ, शौक से ले जाओ। दरअसल राधा जी, उन्हें बहुत काम रहता है। रोज रोज काम रहता है, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, और हमें घूमने तक नहीं ले जाते हैं। वो स्वीट। ऐसा क्यों? क्या करें, आपने तो देख ही लिया हमारा परिवार। सबका बोझ अकेले उनके ही कंधों पर है, इसलिए बेचारे दिन रात काम करते हैं। बड़ा प्यार है उन्हें अपने परिवार से। जरूर दर्शन करूंगी उनके किसी दिन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मेरे सेक्रेटरी मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे बेचारे। अरे आप यही हैं? और वो बेचारी आपका इंतजार करके चली गई। वो कौन? राधा देवी, किसी राय साहब की बेटी है। वो हमें दुकान पर मिली थी, थोड़ी सी जान पहचान होते ही देखिए ना, गुड्डी को इतने सारे प्रेजेंट्स दे दिए। लेकिन तुमने लिए क्यों? मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो। माँ जी बुला ले, जाओ जाओ। आखिर बात क्या है? तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? राय साहब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम पर कितना भरोसा रखते हैं, और राधा तुम्हें कितना चाहती है। ये उन लोगों की मेहरबानी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, वो कोई तुम्हारा निजी मामला होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस फैसले से राधा की सेहत पर जरूर बुरा असर पड़ सकता है। बुरा असर? ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। अच्छा जाओ, रात बहुत हो गई। थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, राधा से ये ना कहिएगा कि मैं आपसे मिलने आया था। डोंट वरी। डियर मनोहर, आओ बेटा, समधी जी कब से आए हुए हैं? समझी जी? हाँ,
उन्हीं के बेटे के लिए सुधा की बात की थी मैंने उस दिन। नमस्ते। अरे जीते रहो। क्यों भाई बम्बई के बादशाह, भूल गए क्या अपने गांव वाले जीवन राम को? नहीं जीवन राम जी, खूब याद है। ये बात हुई ना। बेटे कुलनंदन, ए रघुनंदन, इधर आओ, अपने साले साहब से मिलो। यही है साहब, मेरा और मेरे वंश का उद्धार करने वाला कुलनंदन मिडिल पास। लड़का बड़ा तंदुरुस्त है। बैठिए रघुनंदन जी। अरे भाई अब आए हैं तो बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, सोएंगे भी। और वो समदन जी, लेने देने की बात तो आपने कर ली है ना मोहन बाबू से? क्योंकि इसके रिश्ते के लिए घासलेट की लाइन की तरह बेटी वालों ने लाइन लगा रखी है। हम तो बिल्कुल तैयारी है समधी जी। अब आप लोग आराम करें, सुबह बात करेंगे। अब बात क्या करनी है, कल सुबह शादी का सामान ही खरीदना है। रघुनंदन चलो बेटे। आज माँ, तुम इस बारे में बहुत जल्दबाजी से काम ले रही हो। तू नहीं समझता बेटे, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी। वो भी सुखी, हम भी सुखी। जैसे तुम्हारी इच्छा। तो फिर शादी की तैयारी करनी चाहिए। जा सो जा, बहुत रात हो गई। अच्छा माँ। बस अब अपने बीवी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। तू नहीं समझता बेटी, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी। वो भी सुखी, हम भी सुखी। मेरी जेब कट गई, मैं लुट गया, मेरी सारी रकम लुट गई। हाय मेरी जेब कट गई, मैं मर गया। रे समदान, समदान। पिताजी, आप भी क्या टिप्पू सुल्तान है? आप तो खाली जेब गए थे, अपने पैसे मेरे पास रखे। चुप बे, तू कुलनंदन इतना भी नहीं समझता। चल यहाँ से, और लेकिन यहाँ पे चिनाई हो चुकी है, प्लास्टर का काम बाकी है। बस 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। पार्टी तकाजा कर रही है, महीने भर में काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ मामा जी, अरे बुध प्रकाश, तेरे माता पिता कहाँ हैं? अभी मैं बुलाता हूँ। बापू, बापू, माँ, माँ, और देखो मामा जी। माँ, जी दीदी, ये किस हाल में देख रहा हूँ तुम्हें मैं? चलो दीदी, तुम्हारा सामान कहाँ? चल बुध प्रकाश, तू जाकर गाड़ी में बैठ। आप लोग खड़े क्यों रह गए? हमें यहीं रहने दो मोहन। आज मुझे मालूम हुआ ताश रमी के खेल से मेहनत मजदूरी के खेल में कितना आनंद आता है। अभी तुम्हारी दीदी भी सुधर गई है, मेरा मतलब है सीधी हो गई। हाँ भैया, मैंने जिंदगी में तुम पर, भाभी पर, बच्चों पर और माँ पर बड़े जुल्म किए। मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा न कहो दीदी। पिताजी की बात, जीजा जी को मैंने अपने पिताजी की जगह माना, और तुम्हें मैंने कभी माँ से कम नहीं समझा। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा दीदी। दीदी भैया, मुझे माफ कर दे। अरे चलो चलो भाई। मेरे बच्चे, तुम कब आए? कितने दिनों के बाद मिले मेरे बच्चे। नमस्ते माँ जी। जीते रहो रामदास, जीते रहो। दुर्गा कहाँ है? हैं? तुम बोलते क्यों नहीं? कहाँ है दुर्गा? अरे बोलो ना, कहाँ छोड़ा है मेरे बच्चे को? दुर्गा,
रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उठ बेटी, उठ। हम सब फिर एक हो गए। भगवान ने सबको मिला दिया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे सुन बेटा, तेरे पास 1000 रुपए हैं। समधी जी की जेब काट ली किसी ने। जेब काट ली? हाँ, उन्हें रुपयों की बड़ी जरूरत है। वो अपने घर जाकर भेज देंगे। मैं कल इंतजाम करूंगा। और देख, आज जल्दी छुट्टी लेकर आना, शोभा का व्रत है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी राह मत देखना। राह कैसे नहीं देखेगी? अक्ल है तुझे? तेरे आने भरी तो व्रत छोड़ेगी वो। अच्छा माँ। हाँ हाँ, मैं राय साहब की बेटी बोल रही हूँ। वहाँ मोहन साहब हैं? नहीं? देखिए ना डैडी, मोहन वहाँ भी नहीं। कल मेरी बर्थडे है और अभी तक कुछ। लो, आ गए मोहन। कहाँ थे आप? मोहन, कल का दिन राधा के जीवन का एक नया और शुभ दिन होगा। हम चाहते हैं ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाए। जरूर। और हाँ, एक बात और। खैर, उसे कल पे छोड़ो। चलो घूमने चले। नहीं राधा, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं, आज काम की बात नहीं। मैंने डैडी से आज के लिए डिक्शनरी में से भी काम का लफ्ज निकालने के लिए कह दिया। चलो बाय डैडी। लेकिन बाय बेटे। जब सावित्री घर में बैठी हुई भगवान की पूजा कर रही थी, तब उसका पति सत्यवान वन में लकड़ी लेने गया था। राह कैसे नहीं देखेगी? अक्ल है तुझे? तेरे आने भरी तो व्रत छोड़ेगी वो। अच्छा माँ। क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं राय साहब, बहुत लजीज है। तो फिर खाते क्यों नहीं? शायद किसी और ने बुलाया होगा खाने पे। जी जी, मुझे कौन बुलाएगा? 11 बज गए। खाइए खाइए, आज खाने में बहुत देर हो गई। भोला? जी, मुझे बुलाया? देखो, मोहन बाबू का स्लीपिंग सूट, टूथब्रश वगैरह मेरे सामने वाले बेडरूम में रख देना और बिस्तर भी ठीक ठाक कर देना। ये आज वहीं सोएंगे। जी? ताकि कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी शुभकामनाएं दूं। लेकिन शुभकामनाएं तो पहले बड़ों की लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे सहयोग से ही राधा को नई जिंदगी मिली है, इसलिए तुम्हारे शुभ दर्शन से ही शुभ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। दुर्गा, सुधा, खाना खा लो बेटी। कब तक भूखी रहोगी? भाभी के बिना कैसे खा लूं? अजी, तुम यहाँ बैठे थे, खटमल मार रहे हो। जाओ, पता लगाओ भैया का। अच्छा अच्छा। माँ जी, उसके दफ्तर का पता बताओ। उसने कभी बताया हो तो बताऊं। भगवान जाने किसकी नौकरी है और क्या काम करता है। यहाँ तो रात बेरात चोर की तरह आता है और चोर की तरह चला जाता है। मैं तुम्हें ठीक 5 बजे जगाने आऊंगी। ये तुम्हारा कमरा है। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन समझ गई, मन नहीं लग रहा होगा। जी। गुड नाइट।
तुम्हें भी नींद नहीं आई है ना? मैं सोच रही थी कि तुम किसी के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैंने कितनी बार हिम्मत की तुमसे दिल खोलकर बात करने की, लेकिन मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। अब भी इतनी शर्म आ रही कि आंख नहीं मिला सकती। मैं ही बेशर्म की तरह बोली जा रही, और तुम कुछ नहीं बोलते। मुझे भी शर्म आ रही है। तो? इस वक्त रात को यहाँ क्यों आया हो? तुम्हें यहाँ नींद नहीं और मुझे वहाँ नींद नहीं। तड़पत बीते रैन पिया बिन चैन का। मेरे देखी रानी, तुम चांद हो, मैं सवेरा हूँ। नहीं, मैं अंधेरा हूँ। शट अप! नहीं, क्या कहा था? हाँ, तुम चकोतरी हो, तुम कबूतरी हो। मैं भावरा हूँ। मैं प्रियतमा, प्रेम का दान देने के लिए अपना कोमल हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो। लो। ये हाथ है कि बिजली का करंट? और अब तो फ्यूज ही आउट हो गया। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माँ, ये नौकरी है और नौकर को मालिक की मर्जी के मुताबिक नाचना पड़ता है। बस दुनिया में तू ही एक नौकरी करता है, और ऐसी भी क्या नौकरी जो छुट्टी न मिले। अगर तीज त्योहार के दिन भी घर वालों से दूर रहना पड़े तो छोड़ दे ऐसी नौकरी। माँ, ये क्या कह रही हो? ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। मैं भी तंग आ गया। घर वालों को खुश रखूं तो मालिक बिगड़ते हैं, मालिक को खुश रखूं तो घर वाले बिगड़ते हैं। जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। माँ, अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो गुजर कैसे होगी? सुधा की शादी कैसे होगी? ठीक है। राम 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 राम। मोहन बाबू इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं मेरी बेटी, सुनो, भरी थाली को ठुकराना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो, कितनी मुसीबतें उठाई हमने, आंखों से दिन गुजारे, और अब समझी घर में ठहरा हुआ है। सुधा की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना है। अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। मुझसे वादा कर मेरे बच्चे, मुझसे वादा कर कि तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। अच्छा माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो चल, अब शोभा व्रत का पारायण करेगी और हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। बोला, चाय ऊपर ले आओ। मोहन, मोहन। गुड मॉर्निंग राधा। सालगिरह मुबारक हो।
थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? मैं यहाँ कैसे सो रहा हूँ? शायद अंदर गर्मी होगी। तुम्हारा कमरा तो अंदर से बंद था, यहाँ कैसे आए? शायद इस दरवाजे से आ गया हूँगा। ये दरवाजा तो मैंने अभी खोला है। तो उसके बाद ही आ गया हूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सूट पहनकर कहाँ गए थे? सूट पहनकर? हाँ, अब समझा। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। इसका दौरा हर 5 साल में पड़ता है। जरूर वही आ गया होगा। और उसी दौरे में मैंने कपड़े बदले होंगे, पाइप से नीचे उतर गया होऊंगा और न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गया होऊंगा। है ना ये मजे की बात? भाई सवेरे सवेरे क्या मजे की बात हो गई? आपको मालूम है डैडी, मोहन नीलकमल है। नीलकमल? तो क्या तुम भी नींद में चलते हो? जी ये भी किसी राजकुमारी से मिलने जाते हैं। जी जी जी, मेरा मतलब है कि ये किस्म का दौरा होता है। हाँ डैडी, देखिए ना, ये रात को पलंग से उठे, कपड़े बदले, पाइप से नीचे उतरे और न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गए। भाई वाह, आज के शुभ दिन की शुरुआत भी क्या मजे के साथ हुई। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।